हमारा जो आता है वो है वीर्य के बारे में, पोटेंसी। तो वीर्य क्या होता है? पोटेंसी को हम किस चीज से रिलेट करते हैं? जैसे तासीर से। जैसे बोलते हैं ना, इस प्रोडक्ट की तासीर ऐसी होती है, जैसे दही की तासीर गर्म होती है, ऐसे बोलते हैं। याद रखना, जो दही होता है, दही होता है, उसकी तासीर ठंडी नहीं होती, उसकी तासीर गर्म होती है। वीर्य होता है वो उसका मेनली। उष्ण शीत, उष्ण और शीत मतलब हॉट और कोल्ड, ये दो टाइप के वीर्य होते हैं। उसके बाद हम आते हैं विपाक पे। विपाक क्या होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक। तीन टाइप का विपाक होता है, स्वादु, अम्ल और कटु। विपाक क्या होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल की। अम्ल की क्या होता है? खट्टा होता है, पर जब हम उसको खा लेते हैं, खाने के बाद पानी पीते हैं, तो हमें उसका कैसा टेस्ट आता है? मीठा टेस्ट आता है। तो वो उसका विपाक हो गया। ठीक है। उसके बाद है गुणवादी गुण, मतलब क्वालिटीज। ये गुण बताए गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। यहां से 2 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। गुणवादी गुण क्या होंगे? गुरु मंद हीम स्निग्ध सलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुण सूक्ष्म विशद विंशति सर्विप्रिया। विंशति मतलब ये कितने हैं? 20। ठीक है। तो क्या क्या है? ये टेबल बनी हुई है, आप इसको देख लो। गुरु, मंद, हीम स्निग्ध सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म, विशद। अब ये 10 हैं, तो इनके ऑपोजिट ये सारे होंगे गुणवादी गुण। गुरु का ऑपोजिट लघु, मंद का तीक्ष्ण, हीम उष्ण, स्निग्ध रूक्ष, सलक्षण खर, सांद्र द्रव, मृदु कठिन, स्थिर जल, सूक्ष्म स्थूल, विशद और पिच्छल। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है रोग आरोग्य कारण। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको देखना। कालार्थ कर्मणा योगो हीन मिथ्या अतिमात्रक सम्यक योगस्थ विक्षेयो रोग रोगये एक कारणम। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन है श्लोक नंबर 19 की ये रही। काल, अर्थ तथा कर्म के हीन योग, मिथ्या योग, अति योग रोग या रोगों की उत्पत्ति का एकमात्र कारण होते हैं। मतलब रोग कैसे उत्पन्न होंगे? या तो काल का हीन योग होगा, मिथ्या योग होगा, अति योग होगा। सेम एज अर्थ का हीन योग होगा, मिथ्या योग होगा, अति योग होगा। या फिर कर्म का हीन, मिथ्या या अति योग होगा। जैसे काल, अर्थ, काम, इन तीनों का क्या होगा? सम्यक योग होगा। तो हमने ऊपर क्या पढ़ा? इन तीनों का हीन। सम्यक तो होगा नॉर्मल। नॉर्मल के अलावा क्या हो सकता है? या तो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या फिर होगा ही नहीं। तो ये तीनों कंडीशन होगी एबनॉर्मल, और सम्यक मतलब होगा नॉर्मल कंडीशन। इन तीनों का सम्यक योग क्या हो गया? आरोग्य का एकमात्र कारण है। मतलब आरोग्य मतलब हेल्थ, हेल्थी रहने का। ठीक है। तो काल 3 प्रकार के होते हैं, शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल। ये आ सकता है आपका 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करने का, तो आप ये सब लिख के एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इसमें बताया गया है जैसे कि शीतकाल है, उष्णकाल, वर्षाकाल। शीतकाल, उष्णकाल, वर्षाकाल का अधिक होना मतलब अति योग होगा, और कम होना हीन योग होगा, विपरीत होना मिथ्या होगा। मान लो ठंड है, ठीक है, नवंबर दिसंबर है, तो उसका अधिक होना क्या होगा कि नवंबर में ही बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, तो वो उसका अति योग हो गया। और शीतकाल का हीन योग क्या होगा कि नवंबर आ गया भाई और अब तक ठंड ही नहीं पड़ी है। और शीतकाल का विपरीत क्या होगा कि नवंबर है पर अभी तो गर्मी चल रही है या बारिश आ रही है, तो वो उसका मिथ्या योग हो गया। ठीक है। उसके बाद है अर्थ। अर्थ का मतलब होता है इंद्रियों का विषयों के साथ ग्रहण करना, अर्थ होता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, हीन, अति और मिथ्या योग। फिर आती है कर्म की बारी। कर्म क्या होता है? वाणी, मन, शरीर की चेष्टा को कर्म कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट श्लोक है, इसमें क्या है? श्लोक नंबर 19 में बताया गया है रोग किसे कहते हैं। रोगस्तु दोष वैश्यम रोग साम्य अरोग्यता। रोग क्या होता है? रोग, दोष वैषम्य मतलब दोष की असमानता। डिसइक्विलिब्रियम ऑफ दोषा इज कॉल्ड रोग, वेयर एज हेल्थ इज द इक्विलिब्रियम ऑफ दोषा। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल सारे दोष होंगे तो वो हेल्थ है, अनइक्वल या डिसइक्विलिब्रियम होगा तो वो हमारा रोग है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है, श्लोक नंबर 20 में, निज आगंतुज विभागेन तत्र रोगा द्विधा समृता। इसमें ये देखो, हम नोट्स में देखते क्या है कि वात, पित्त, कफ, इन तीनों की विषमता या विषम अवस्था का नाम रोग है। ये हमारा 90 नंबर श्लोक है। और इन तीनों की समानता को आरोग्य कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुज। निज में क्या होगा? इंटरनल, वात आदि दोष की विषमता, और आगंतुज मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, अभिघात जाए। जैसे देखो, निज मतलब क्या होगा कि मतलब बाहर से कोई फैक्टर्स नहीं आ रहा, कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, हमारी बॉडी में ही कमी है, इंटरनली हो रहा है सब कुछ।
जैसे किसी के दोष वगैरह बढ़ गए तो फिर उससे फर्दर कोई डिजीज हो जाए, जैसे वात दोष के बढ़ने से बहुत सारी वात व्याधि होती है, आप आगे पढ़ोगे, पक्षाघात, अर्दित, ये सारी। तो ये हो गया नीच। आगंतुज मतलब एक्सटर्नली कोई कुछ भी दिक्कत हो रही है, मान लो किसी को कुछ लग गया, जैसे किसी का कट गया, ब्लेड से कट गया, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है ना, अभिघात, ट्रोमा, इंजरी हुई, तो वो आगंतुज में आ गया। नेक्स्ट आप लोगों का है मानसिक दोष। मानसिक दोष रजस तमस मनसो दो च दोषवादः, तो रज और तम ये दो दोष बताए गए हैं मन के। मन के कितने दोष होते हैं? रज और तम, मन के दो दोष बताए गए, ठीक है। उसके बाद है रोग रोगी परीक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 या 2 मार्क्स में इजीली पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है? दर्शन स्पर्शन प्रश्ने परीक्षेच रोगी नाम। ये दर्शन स्पर्शन परीक्षण ये किसकी परीक्षा है? ये रोगी की परीक्षा है। आप इसको ध्यान रखना, ये रोगी की परीक्षा है। रोगी मतलब पेशेंट। हम उसको कैसे एग्जामिन कर सकते हैं? दर्शन। दर्शन का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन, मतलब हम उसको सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको मॉडर्न में इंस्पेक्शन से कोरिलेट करेंगे। स्पर्शन मतलब हम उसको टच करके, पल्पेट करके देख रहे हैं। उसके बाद प्रश्न मतलब इंटेरोगेशन, हम उससे कुछ पूछ के कि आपने क्या खाया था, आपको क्या लगता है, किस वजह से क्या दिक्कत है आपको, तो वो प्रश्न हो गया, इंटेरोगेशन होगी, ठीक है। ये थी रोगी की परीक्षा। फिर आता है रोग परीक्षा। तो रोग परीक्षा कैसे होगी? रोगम, निदान, प्राग उपलक्षणों, उपश्य आपत्ति भी। रोग का एग्जामिनेशन कैसे होगा? निदान से। निदान मतलब उसके कोज। प्रागरूप मतलब प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, जो उसके सिम्टम्स पहले से दिखने लगे हैं। लक्षण मतलब स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम या फिर उसके क्लिनिक फीचर। उपशय मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन करवाई है। आपत्ति मीन्स संप्राप्ति, कि उस डिजीज का पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देश भेद। देश कितने टाइप के होते हैं? भूमि कितने टाइप की होती है? तो वो 3 टाइप के होते हैं, जांगल, आनूप और साधारण। जांगल मतलब वात दोष की प्रीडोमिनेंसी होगी। आनूप मतलब कफ दोष की। तो वात दोष की प्रीडोमिनेंसी है, मतलब ड्राइनेस होगी बहुत ज़्यादा उस एरिया में। इधर कफ की प्रीडोमिनेंसी है आनूप में, तो मतलब मॉइस्टनेस होगी। साधारण मतलब सारे दोष हमारे नॉर्मल कंडीशन में होंगे। उसके बाद काल भेद। काल के बारे में इधर बताया गया है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी हम आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। फिर है औषध काल, औषध भेद, औषध भेद क्या क्या होते हैं? शोधन और शमन। औषधि 2 टाइप की होती है। शोधन मतलब प्योरिफिकेटरी, इसमें आपकी थेरेपीज आ जाती है, जैसे वमन विरेचन देने के लिए जो भी औषधि देते हैं वो सारी होगी शोधन के लिए। शमन मतलब पैलेटिव, मतलब शोधन ना करे, मतलब शरीर में ही दोषों को शरीर से बाहर ना निकाले, शरीर के अंदर ही, मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह हो गई, आपकी वटी हो गई, कोई भी क्वाथ ले हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे इसमें बताया गया है, ये देखो आप, शरीर जनाम दोषा नाम क्रमेण परम औषधम बस्ती विरेको वमनम तथा घृत तैल मधु। तो क्या गया है इसमें बताया गया, वात के लिए जो श्रेष्ठ है, वात पित्त कफ, वात के लिए श्रेष्ठ बोली गई है बस्ती। आप इसको नोट डाउन कर लो, वात के लिए श्रेष्ठ बोली गई है बस्ती, ठीक है। पित्त के लिए श्रेष्ठ बोला गया है विरेचन। कफ के लिए श्रेष्ठ बोला गया है वमन, ठीक है। और ये कराने किससे है? तो बस्ती है जो वो किससे कराएंगे? तैल से। विरेचन किससे कराएंगे? घृत से। वमन किससे कराएंगे? मधु से, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में बोला गया है, धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो औषधम परम। धी, धैर्य और आत्मादि विज्ञान, ये सारी हमारे मानसिक या जो मनोदोष है उनके लिए थेरेपी बेस्ट बोली गई है। उसके बाद आता है श्लोक नंबर 27 के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनने के पूरे चांस है। 10 नहीं बना तो 5 आपका इजीली बनेगा, ठीक है। चिकित्सा चतुष्पाद, तो हम इसको देखते हैं, इसको हम नोट्स में से देखते हैं। सबसे पहले चिकित्सा चतुष्पाद। चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट समझ रहे हो, चतुष मतलब कुछ 4 चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या 4 चीजें हैं? भिषक, द्रव्य, उपस्थ, रोगी। श्लोक में देखो, श्लोक की क्या लाइन है, भिषक द्रव्याणाम उपस्थानाम रोगी पाद चतुष्टयम, ठीक है। भिषक मतलब फिजिशियन या डॉक्टर, द्रव्य ड्रग या मेडिसन, उपस्थ मतलब नर्स या फिर अटेंडेंट, रोगी पेशेंट। ये चारों हैं। अब इन चारों के
चिकित्सस्य निर्दिष्टम प्रत्येक तच चतुर्गुणम। अब इन चारों के चार चार गुण अलग से है। तो सबसे पहले है भिषक। भिषक मतलब फिजिशियन। भिषक के क्या क्या गुण होंगे? दक्ष, सतीर्थात्, शास्त्रार्थो, दृष्टकर्मा, शुचि भिषक। मतलब जो दक्ष मतलब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए डॉक्टर को। शास्त्रार्थों मतलब हैविंग डिटेल नॉलेज अबाउट डिजीज एंड ट्रीटमेंट। उसको डिजीज की और ट्रीटमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जब भी तो वो अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएगा। दृष्टकर्मा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए। शुचि क्लीनलीनेस होनी चाहिए। ये चारों हो गई हमारे फिजिशियन की क्वालिटीज। उसके बाद है द्रव्य की क्वालिटीज। द्रव्य की क्या क्या क्वालिटीज होगी? बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यमौषधम। बहुकल्पम मतलब उस जो द्रव्य है ना, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अलग अलग फॉर्मुलेट हो जाए डिजीज में। जैसे हम उसका डिकॉक्शन भी बना सके, पाउडर भी बना सके, ऑयल भी बना सके, और भी जो हम बनाना चाहते हैं, वटी बनाना चाहते हैं, वो भी बना सके। बहुगुणम मतलब इनॉर्मस क्वालिटीज, उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटीज होनी चाहिए। संपन्नम मतलब जेन्युइन होना चाहिए, डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए वो द्रव्य। योग्यम औषधम मतलब सुटेबल एंड अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक डिजीज। नेक्स्ट है उपस्थ। उपस्थ का मतलब हमने क्या लिया था? नर्स या फिर अटेंडेंट से। अनुरुक्त मतलब क्या होगा? शुचि, दक्ष, बुद्धिमान, परिचारक। तो अनुरुक्त का मतलब इधर क्या हुआ? कंपैशन टुवर्ड्स पेशेंट, मतलब पेशेंट की तरफ पूरा कंपैशनेट होना चाहिए अटेंडेंट या नर्स को। शुचि मतलब क्लीननेस। दक्ष मतलब अलर्ट या एक्टिव। इंटेलिजेंस बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है रोगी। रोगी की क्या क्या क्वालिटीज बोली गई है? आड्यो रोगी, भिषक वश्यो, ज्ञापक, सत्तावनपि। आड्य मतलब रिच होना चाहिए ताकि वो ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके। भिषक वश्यो मतलब 100% ओबीडियंट टुवर्ड पेशेंट। ज्ञापक गुड मेमोरी। सत्वानपि मतलब गुड स्टैंड टू टॉलरेट डिजीज एंड ट्रीटमेंट, ताकि वो डिजीज और ट्रीटमेंट को टॉलरेट कर सके। तो ये आपका पूरा चिकित्सा चतुष्पाद है। आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरे को आप रट लेना। ये 10 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारा लास्ट श्लोक बचा हुआ है, श्लोक नंबर 31। इसमें क्या बताया गया है? साध्यो असाध्य इति व्याधि द्विधा तो तु पुनर्द्विधा सुख साध्य कृत्स साध्य पायो यश्च अनुपक्रमा। देखो इसमें क्या बताया गया है। 2 टाइप की डिजीज बताई गई है, 2 टाइप के रोग व्याधि बताई गई, साध्य और असाध्य। साध्य का मतलब क्या होता है? विच कैन बी क्योर्ड, जो क्योर्ड की जा सकती है। असाध्य मतलब विच कैन नॉट बी क्योर्ड। उसके बाद इनके दोबारा से तौ तू पुनर्द्विधा। पुनर् मतलब दोबारा से इनके 2 टाइप्स बताए गए हैं। तो साध्य के 2 टाइप्स क्या क्या बताए गए हैं? सुख साध्य और कृत साध्य। सुख साध्य मतलब इजी टू क्योर, वो इजीली क्योर हो जाएगी। कृत साध्य मतलब डिफिकल्ट टू क्योर। फिर है असाध्य। असाध्य के भी 2 टाइप्स है, याप्य और अनुपकरणीय। याप्य का मतलब मेडिसिन इज रिक्वायर्ड फॉर एज लॉन्ग एज पेशेंट इज अलाइव, मतलब जब तक पेशेंट जिंदा है उसको मेडिसिन देनी पड़ेगी। अनुपकरणीय में क्या बताया गया है? नथिंग कैन बी डन, मतलब कुछ नहीं हो सकता, बस आप पेशेंट को समझा सकते हो, उसकी काउंसलिंग कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद इन सब के गुण बताए गए हैं, तो इनको हम एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं, पर आपको ये चीजें याद रखनी ज्यादा ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पर लॉन्ग नहीं बनता, तो आप देख लो इसको ऐसे क्या है। अब इसमें सबसे पहले सुख साध्य के बारे में, जो हमने साध्य का टाइप पढ़ा है सुख साध्य, विच कैन बी इजी टू क्योर, उसके बारे में बताया गया है। सर्वदोषद शमे देह यूनम पुंसो जितात्मन अमर्ग अल्प हेत्व रूप प्रग्रूपो उपद्रव। इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारी सुख साध्य व्याधि होगी उसमें क्या होगा? सर्व औषध सक्षम है, मतलब सारी चीजें जो डिजीज पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर सारी थेरेपी काम करेगी और वो सेल्फ कंट्रोलेबल होगी, मतलब पेशेंट को इतना ज़्यादा नहीं परेशान करेगी वो बीमारी। मतलब इजी टू क्योर है तो कहाँ परेशान करेगी, वो ठीक हो जाएगी थोड़े बहुत मेडिसिन या ट्रीटमेंट से। उसके बाद बताया गया है कि उसके प्रीमोनिटरी सिम्टम्स या जो भी लक्षण वगैरह है, रूप प्रग्रूप है, वो उसमें नॉर्मल होंगे और अनुपद्रव मतलब कोई भी उसके कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे। ठीक है। कृच्छ साध्य के बारे में इधर बोला गया है, शस्त्रादि साधन कृच्छ संकरे च ततोगत। वो डिजीज जिनको शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है ट्रीटमेंट में
और जिनको फैक्टर दूस है मिक्सचर ऑफ फैक्टर्स, मतलब उसके अंदर कई दोष इन्वॉल्व है, उनको बोलते हैं कृत साध्य है। पर वो क्योर तो है, पर वो डिफिकल्ट टू क्योर है, मतलब उन्हें टाइम लगेगा क्योर होने में। फिर आते हैं असाध्य के दो टाइप थे, याप्य और अनुपकर्मणीय। तो याप्य में क्या है, शेषद्वद आयुषो याप्य, पथ्याभ्यास आदि विप्रिय, मतलब जो डिजीज कंट्रोल की जा सके सिर्फ गुड रेजिमेंट की वजह से। उसमें क्या क्या आएगा, हमारी ड्रग्स आ जाएगी, फूड एक्टिविटीज आ जाएगी, डेली लाइफ आ जाएगी, और फिर वो क्योर हो सकती है, उसको बोलते हैं याप्य। ठीक है, मतलब इसमें हमें डाइट वगैरह का, मेडिसिन का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अनुपकरणीय में क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इधर, औत्सुक्य मोहा अर्ति। तो अनुपकरणीय में क्या होगा, वो डिजीज जिसके फीचर्स बिल्कुल ऑपोजिट होंगे जितनी भी हमने अब तक पढ़ी है, और वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक रहेगी। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट टिश्यू को, वाइटल ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर लेगी। पेशेंट को एंजाइटी प्रोड्यूस होगी, फियर प्रोड्यूस हो गया, फाइनली फियर ऑफ डेथ होगा, डिल्यूशन होगी, रेस्टलेसनेस होगी, और लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स। अनुपकरणीय मतलब कोई भी आप उसमें थेरेपी कर लो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। फिट्स टू बी रिजेक्टिव, ऐसे पेशेंट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। श्योर टू कोज डेथ, मतलब वो एट द एंड डेथ कोज करती है। ये हमारा लास्ट लोग है इस चैप्टर का। इसमें बताया गया है कि फिजिशियन को पेशेंट को मतलब डॉक्टर को पेशेंट को रिजेक्ट करने देना चाहिए। कैसे पेशेंट को, जो फिजिशियन से हेट करे, मतलब जो पुराने टाइम में तो राजा वगैरह होते थे ना, तो वहाँ के राजा को हेट करे, खुद को हेट करे, उसके पास सारे इक्विपमेंट्स ना हो और वो बिजी हो, उसका अटेंशन ना हो डॉक्टर की तरफ, तो ये सारे डिसओबीडियंट हो, फिजिशियन का कहना ना माने। उसके बाद ये तो चैप्टर तक बताया गया है, तो हमें इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही श्लोक पढ़ने हैं 34 तक। थैंक यू।